वेलकम आरपी स्टडी सेंटर। बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में 25 क्वेश्चन जो प्रतियोगिताओं में बार बार रिपीट किया जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात। हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। हड़प्पा वासियों को गोमेद कहाँ से प्राप्त होता था? सौराष्ट्र, गुजरात जो गुजरात में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान। हड़प्पा वासियों को गोमेद कहाँ से प्राप्त होता था? सौराष्ट्र जो गुजरात में अभी है। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान, सौराष्ट्र, कर्नाटक, बदख्शां, अफगानिस्तान। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? बदख्शां, अफगानिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने नगरों और घरों के निवास विन्यास को कौन सी पद्धति अपनाई थी? बेसर, नागर, द्रविड़, ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने नगरों और घरों के विन्यास की कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? हड़प्पा सभ्यता से, मिस्र सभ्यता से, चीनी सभ्यता से, रोम सभ्यता से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? मुद्रा विनिमय, सांकेतिक, वस्तु विनिमय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? शहद, गुड़, दूध, इनमें से कोई नहीं। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? शहद का। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः अनुपात में थी 14, 16, 18, 20। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः अनुपात में थी 16। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड का आकार है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। 10.88 मीटर लंबा, 6.01 मीटर चौड़ा तथा 1.43 मीटर गहरा। 10.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 9.43 मीटर गहरा। 11.88 मीटर लंबा, 5.01 मीटर चौड़ा तथा 3.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड का आकार है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। धौलावीरा कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। धौलावीरा कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, लोथल, रोपल, धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का क्या नाम है? चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ, कीलाकार, ब्राह्मी, खरोष्टी हड़प्पा। चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, जल प्लावन, महामारी, अदृश्य काज, इनमें सभी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? इनमें सभी। आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, जल प्लावन, महामारी, अदृश्य काज, इन सभी कारण थे जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार, चौकोर, बेलनाकार, इनमें से सभी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रटन, विलियम ब्रटन, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम महोदय, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, सूरज भान। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मैके ने। सिंधु सभ्यता के निवासियों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। सिंधु सभ्यता के निवासियों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी, हिंदी, उर्दू, फारसी। मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश। कालीबंगा भारत के किस राज्य स्थित है? राजस्थान। सिंध सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? गणेश, पशुपति, विष्णु, वरुण। सिंध सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनमें सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? इनमें सभी। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, लौह युग, पाषाण युग, नवपाषाण युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगा, रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भवन के अवशेष। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कनिंघम, फ्लैट महोदय, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स।